और बात अब उत्तर प्रदेश की यूपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामेदार रही है। सपा के सदस्यों ने विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। महाकुंभ में मची भगदड़ और संबल जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान सपा के विधायक अतुल प्रधान गले में जंजीर डालकर सदन पहुंचे। वहीं एक और विधायक साइकिल पर अस्थि कलश लेकर सदन में आए हैं। सदन में सपा विधायकों के जोरदार हंगामे के बीच ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। इस दौरान सपा विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे के बीच राज्यपाल महज 8.5 मिनट भाषण पढ़कर लौट गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष विशेष रूप से समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सपा नेता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे, लेकिन दूसरों के बच्चों को सरकार या यदि सम्मान देगी तो उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए कहेंगे। ये उन्हें मौलवी बनाना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहता है विपक्ष, ये कहना है मुख्यमंत्री का। सीएम ने आगे कहा, सपा के इस दौरे चरित्र का पर्दाफाश करने की जरूरत है। सीएम ने कहा, उत्तर भारत से यहाँ के लोग मॉरिशस, फिजी या दुनिया के जिस किसी भी हिस्से में गए, संकट के समय उनका सहारा तुलसीदास रचित रामचरितमानस बना। आज जब उसे सम्मान मिल रहा है तो सपा उसका विरोध कर रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब कुंभ के बड़े आयोजन को किए, लेकिन जो लोग मर गए उनके आंकड़े को छुपाने का काम सरकार कर रही है। जो लोग मर गए उनके परिवार की संवेदना सरकार को रखनी चाहिए थी, कि उनके आंकड़े को सरकार छुपा रही है। और लगातार लोकतंत्र में, उपचुनाव में जिस तरह से लोकतंत्र को लूटने का काम सरकार ने किया, इससे साबित होता है कि सरकार की नैतिकता मर चुकी है। मरी हुई नैतिकता का अस्तित्व सब लेकर आए हैं और यही विसर्जित करने का काम करेंगे। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतलापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सदन में विपक्ष का हंगामा, राज्यपाल अभिभाषण अधूरा छोड़कर गईं और जैसे कि पहले से भी अनुमान लगाया जा रहा था कि विपक्ष की तैयारी हंगामे की है, लेकिन सवाल यही कि विपक्ष अगर हंगामा करता रहेगा तो जनता के मुद्दों को, उनके सवालों को सदन में रखेगा कब? आइए, अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन कड़ा प्रहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और जाहिर सी बात है, जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने सीधा अटैक किया है और खासतौर पर सीधे तौर पर एजुकेशन सिस्टम, बच्चों को लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाइए, विदेशों में भेजिए, यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप उर्दू में बात करने के, उर्दू में पढ़ने के लिए बोलते हैं। सीधे तौर पर वो कड़ा प्रहार करते हुए विपक्ष पर नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का हंगामा, जो कि हम पहले से ही अनुमानित था। अभिषेक देखिए पारुल जी, आज जो चर्चा हो रही थी सदन में, ये चर्चा हो रही थी भाषा को लेकर। दरअसल पहले ये था कि जो खड़ी हिंदी जिसे कहा जाता है, उस हिंदी भाषा में, व्याकरण वाली हिंदी भाषा में विधानसभा में चर्चा होती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नई प्रथा लागू करने का प्रयास सरकार ने किया है कि अगर आप अवधी यानी अवध की भाषा, जी, भोजपुरी की बात भी हो रही थी, ब्रज, बुंदेलखंड, जी। अभिषेक आप फ्रीज हो रहे हैं। ठीक है अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। तो अस्थि कलश जंजीरों में लिपटकर सपा नेता सदन में पहुंचे। पहले से ही अनुमानित था कि वो राज्यपाल का अभिभाषण भी नहीं सुनेंगे और वही हुआ भी। कल ही हम इस पर लेकर चर्चा भी कर रहे थे, तो ये कहा गया कि जनता के मुद्दों पर बात हो रही थी, नहीं होगी तो विपक्ष हंगामा करेगा। तो राज्यपाल अभिभाषण जब पढ़ रही थी तो उनमें जनता के मुद्दे ही तो शामिल थे और यहाँ लैंग्वेज को लेकर बात की जा रही थी। अभिषेक बने हुए हमारे साथ। अभिषेक सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी, आवाज करें, अपनी बात पूरी करें।
देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो भाषा को लेकर चर्चा की, जैसे मैंने बताया कि अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रज और इसके अलावा जो भोजपुरी भाषा है उसका भी अब ऑप्शन दिया जा रहा है। ये सरकार प्रयास कर रही है कि विधानसभा में हिंदी भाषा के साथ इन क्षेत्रीय भाषाओं में चर्चा हो और इसी में अंग्रेजी भाषा को विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन माता प्रसाद पांडे जो समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल नेता है, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी नहीं, उर्दू को भी शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, उर्दू ना हमारी सांस्कृतिक भाषा है, ना हमारे देश के सामाजिक सरोकार से उर्दू का कुछ लेना देना है। यह मुगलिया कालीन भाषा है जो अरब प्रांत से आई है और यही सबसे बड़ी विरोध की वजह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके बच्चे, वास्तविकता में क्या सपा विधायकों के जो बेटे हैं, जो बच्चे हैं, जो बिटिया हैं, उनकी क्या उनके परिवार के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? तब मुख्यमंत्री ने कहा आप अपने बच्चों को अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन जब भाषा की बात होती है तो आप उर्दू की ओर जाते हैं। क्या इस देश के बच्चों को, क्या इस देश के भविष्य को आप कठमुल्ला बनाना चाहते हैं? क्या मौलवी बनाना चाहते हैं समाज को? इस पर मुख्यमंत्री ने कड़ा विरोध जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप जो क्षेत्रीय भाषाओं का विरोध कर रहे हैं, मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है, अवधी भाषा बोली जाती है, और हम अगर 21वीं सदी में हैं और हम गुड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस और गुड एजुकेशन की बात होनी चाहिए, और अंग्रेजी भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना आज हमारे लिए मातृभाषा है। तो भाषा को लेकर आज विधानसभा में विवाद देखने को मिला, जहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। रही बात राज्यपाल के अभिभाषण की, समाजवादी पार्टी ने कल ही तैयारी की थी जब अखिलेश यादव ने विधायकों के साथ बैठक की थी और पूरे सत्र समाजवादी पार्टी महाकुंभ के मुद्दे पर सरकार से दो हाथ करने को तैयार है। इस तरह से आज प्रदर्शन हुआ, कोई अस्थि कलश लेकर आ रहा है, कोई जंजीर में, बिल्कुल वो तस्वीरें में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो कोई अस्थि कलश लेकर पहुंच रहा है, कोई जंजीरों में लदा हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, लेकिन सवाल यही कि हंगामा करते रहेंगे तो जनता के लिए काम कब करेंगे? ये सवाल हमने कल भी पूछा था और दोबारा स्थिति वही। हालांकि मुख्यमंत्री ने जब भाषा को लेकर बात की तो वहां से आवाज उठी विपक्षी नेताओं की तरफ से कि उर्दू भी शामिल करनी चाहिए, जबकि बात अवध की भाषा, ब्रज की भाषा और बुंदेलखंडी भोजपुरी की हो रही थी, ट्रांसलेटर की हो रही थी कि जो ट्रांसलेटर है वो भी दिया जाएगा। लेकिन इसमें उर्दू जब जोड़ने की बात आई तो बड़े ही आक्रामक अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब दिया है।